वर्षों से हमने टीवी पर राम कथा देखी है। जब रामानंद सागर जी ने 1987 में पर्दे पर रामायण उतारी थी तो देश में कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती थी। और इसके बाद 1992 में जापान और भारत के संगम से बनी एनिमेटेड फिल्म द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम आई, जिसे आज भी विजुअल्स के मामले में बेंचमार्क माना जाता है। और अब 2026 में निर्देशक नीतीश तिवारी भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, रामायण। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नई फिल्म हमारे मूल ग्रंथों यानी महर्षि वाल्मीकि की वाल्मीकि रामायण के करीब होगी, या फिर ये उन कथाओं पर आधारित होगी जो हमने सीरियल्स में देखी हैं। क्योंकि बहुत से पॉपुलर सीरियल्स के सीन्स ऐसे हैं जो मूल वाल्मीकि रामायण में थे ही नहीं। भारत में रामायण के मुख्य रूप से दो सबसे प्रचलित स्रोत हैं। पहला है महर्षि वाल्मीकि रचित वाल्मीकि रामायण, जो कि संस्कृत में है, और दूसरा संत तुलसीदास रचित रामचरितमानस, जो कि अवधी में है। रामानंद सागर जी ने अपने सीरियल्स में मुख्यतः रामचरितमानस और अन्य क्षेत्रीय लोक कथाओं का सहारा लिया था, जबकि ज्यादातर लोग समझते हैं कि टीवी पर जो दिखा वही मूल रामायण है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि एक आदर्श मानव के रूप में स्थापित किया गया है। वहां वे दुख में रोते भी हैं, वृक्षों से सीता का पता पूछते हैं और युद्ध रणनीति में एक कठोर योद्धा की भांति निर्णय लेते हैं। टीवी शो में उन्हें शुरू से ही पूरी तरह भगवान के शांत और मुस्कुराते अवतार में दिखाया गया। अगर विजुअल्स की बात करें तो 1992 की जापानी एनिमेटेड फिल्म द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा आज भी बेस्ट मानी जाती है। उसमें युगो साको ने अयोध्या और लंका के आर्किटेक्चर, युद्ध की स्ट्रेटजी और वानर सेना को ग्रंथ के विवरण के बेहद करीब दिखाया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या और लंका पत्थर और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना थे। 1987 के सीरियल में बजट की पाबंदी के कारण कार्डबोर्ड और थर्माकोल के सेट इस्तेमाल हुए थे, जिन्हें दर्शकों ने श्रद्धा से स्वीकार भी किया था। लेकिन 2026 में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुमानित बजट वाली फिल्म से दर्शक हॉलीवुड स्तर की वर्ल्ड बिल्डिंग की उम्मीद कर रहे हैं। संस्कृत ग्रंथों में वनवास के समय भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण द्वारा धारण किए जाने वाले वल्कल यानी कि वृक्षों की छाल, जो कि सूती वस्त्र और जटाओं का स्पष्ट विवरण दिया गया है। सीरीज में हमें हमेशा चमकदार रेशमी कपड़े दिखे हैं। अब देखना होगा कि नीतीश तिवारी इस रियलिज्म और सिनेमैटिक लुक के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। अरुण गोविल जी की मुस्कान ने एक पीढ़ी के मन में राम की ऐसी छवि बनाई कि लोग उन्हें सचमुच भगवान मानने लगे। रणवीर कपूर के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पिछली कमर्शियल इमेज जैसे एनिमल या फिर संजू को मिटाकर उस मर्यादा और ठहराव को स्क्रीन पर लाना है। सीता के किरदार में साई पल्लवी को कास्ट करना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। उनकी सादगी और अभिनय की गहराई उन्हें टीवी की पारंपरिक सीता की तुलना में ग्रंथों की सशक्त सीता के रूप में स्थापित कर सकती है। अरविंद त्रिवेदी का रावण संस्कृत का प्रकांड विद्वान और अहंकारी राजा था। यश का स्क्रीन प्रेजेंस विशाल है। अगर रावण को महज एक विलन न दिखाकर वाल्मीकि रामायण की तरह एक महाज्ञानी, शिव भक्त और शक्तिशाली सम्राट के रूप में दिखाया गया तो यह सिनेमाई अनुभव अद्भुत होगा। हाल के वर्षों में हमने देखा कि जब भी किसी भी मेकर ने रामायण के साथ मॉडर्नाइजेशन या फिर बिना सोचे समझे बदलाव करने की कोशिश की है तो दर्शकों ने उसे पूरी तरह नकार दिया है। नीतीश तिवारी और नमित मल्होत्रा की टीम के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कहानी को भव्य बनाने के लिए होना चाहिए, उसके मूल भाव से खिलवाड़ करने के लिए कभी भी नहीं। और अगर ऐसा होता है तो आप देख ही चुके हैं कि क्या हो सकता है। और अगर यह फिल्म वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिकता और टीवी सीरियल्स के भक्ति भाव का सही संतुलन बना पाई तो यह न केवल भारतीय सिनेमा बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नया इतिहास रचेगी। लेकिन सच ये भी है कि आज की ऑडियंस इस नई रामायण को लेकर सिर्फ उत्साहित ही नहीं है बल्कि बेहद शंकित और गुस्से में भी है।
2023 में जब आदि पुरुष आई तो उसने देश के करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई थी, उसकी ठेस आज भी बाकी है। टपोरी भाषा वाले डायलॉग्स, रावण की हॉलीवुड स्टाइल वाला डार्क लुक और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ग्रंथ के साथ जो मजाक हुआ, उसने बॉलीवुड के पौराणिक कंटेंट बनाने के तरीके पर जनता का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया है। और यही वजह है कि जब नीतीश तिवारी की रामायण की घोषणा हुई तो सोशल मीडिया पर प्रशंसा से ज्यादा तीखी आलोचना और डर देखने को मिला। रणबीर कपूर को राम के रूप में स्वीकार करना कई लोगों के लिए अब भी मुश्किल हो रहा है। ऑडियंस का साफ कहना है कि जिसने हाल ही में एनिमल जैसी वायलेंट और अडल्ट कंटेंट वाली फिल्में की हों, वह पर्दे पर श्री राम का ठहराव और पवित्रता कैसे ला पाएगा। और जनता की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं मेकर्स अवेंजर्स या फिर मार्वल बनने के चक्कर में रामायण की आत्मा यानी उसकी भक्ति, मर्यादा और सादगी को ही ना मार दें। लोगों को मॉडर्न हॉलीवुड क्रिएचर्स नहीं बल्कि अपनी संस्कृति की झलक चाहिए। सीता सा गणित है। दर्शक अब सिर्फ बड़े बजट या फिर 4000 करोड़ के ढोल से बेवकूफ बनने वाला नहीं है। अगर नीतीश तिवारी की यह फिल्म महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण के प्रति प्रामाणिक नहीं रही तो जनता इसे खारिज करने में भी 1 मिनट का समय नहीं लेगी। और यह फिल्म बॉलीवुड के लिए सिर्फ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि अपनी खोई हुई साख को वापस पाने की आखिरी कोशिश भी है। अब देखना यह होगा कि क्या एक नई रामायण रामानंद सागर के उस भरोसे को बहाल कर पाएगी या फिर यह भी महज एक बेजान बीएफएक्स तमाशा बनकर रह जाएगी। आपके इस पर क्या राय है? क्या हॉलीवुड को रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को दोबारा छूना भी चाहिए? क्या रणवीर कपूर और नीतीश तिवारी की रामायण 1987 के सीरियल और 1992 की एनिमे फिल्म के जादू को दोहरा पाएगी? और आज आप इस फिल्म में वाल्मीकि रामायण का प्रामाणिक रूप देखना चाहते हैं या फिर टीवी सीरियल्स वाला ड्रामा? कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम। इसी के साथ मैं दिव्या त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी हुई और चटपटी खबरों को देखने के लिए जन मीडिया टीवी को सब्सक्राइब करें।